2024 आपने देखा, लोकसभा के समय हमारे साथ अन्याय हो गया। हमारे साथ 5 सांसद थे और एक भी टिकट हमको नहीं मिला। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की गद्दी पर बैठाने के लिए हम लोग अपना व्यक्तिगत जो फायदा था और पार्टी का जो फायदा था उससे इतर होकर हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन अब इस तरीके से लग रहा है कि जैसे बहुत सारे गठबंधन में दल हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो ये एक स्पष्ट करना चाहिए गठबंधन के बड़े नेताओं को कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी ने सीधे चेतावनी दे दी है भारतीय जनता पार्टी को कि 2024 वाला खेल नहीं चलेगा। पशुपति पारस को लेकर जो खबर थी वो हम आपको बता चुके हैं, पशुपति पारस का बयान भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब पशुपति पारस की पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं चंदन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ट्रीट करना चाहेगी तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अगर एक भी सीट के लायक भी नहीं समझेगी हमको और हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी तो ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बर्दाश्त नहीं है और तब हम 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। 243 सीटों पर, बिहार की सभी 243 सीटों पर हमारी तैयारी पुरजोर तरीके से है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं चंदन सिंह, उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से बिल्कुल सधे लहजे में ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चेताया है। तो देखिए, बहुत पहले से हम तैयारी कर रहे थे। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और 243 पर हमारी तैयारी है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट किया है, हमारी पहली प्राथमिकता एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की होगी। 2024 आपने देखा, लोकसभा के समय हमारे साथ अन्याय हो गया। हमारे साथ 5 सांसद थे और एक भी टिकट हमको नहीं मिला। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की गद्दी पर बैठाने के लिए हम लोग अपना व्यक्तिगत जो फायदा था और पार्टी का जो फायदा था उससे इतर होकर हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन अब इस तरीके से लग रहा है कि जैसे बहुत सारे गठबंधन में दल हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो ये एक स्पष्ट करना चाहिए गठबंधन के बड़े नेताओं को कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। कभी कोई सुनाई देता है कि भाई कोई बड़े भाई की भूमिका में है, कोई छोटे भाई की भूमिका में है, तो हमारी भी भूमिका जो है गठबंधन तय करे और उसके हिसाब से अपनी तैयारी लोग करे। चिराग पासवान तो सीटें बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम मटिहानी लड़ेंगे, शेखपुरा लड़ेंगे, और आपके लिए अभी सीटों का कोई ऐलान ही नहीं है, बीजेपी ने कोई स्पष्ट नहीं किया। नहीं, देखिए, हमारी सीटें तो 243 है, ये आप मान के चलिए। हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि 243 पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि एनडीए में रहकर पहली प्राथमिकता है। अगर वहां पर हमारा जो सम्मान नहीं रखा गया तो तब हम तय कर लेंगे। तो हम लोग तो फाइनल दौर में हैं और एक एक विधानसभा पर अभिषेक जी हमारी तैयारी चल रही है, स्कूटनी चल रही है प्रत्याशियों की। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। इस बार 2024 को रिपीट नहीं होने देंगे हम लोग। 25 में ताल ठोक कर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। है कि अगर बीजेपी ने बात नहीं मानी या सम्मानजनक समझौता बीजेपी के साथ नहीं हुआ तो 243 उम्मीदवार उतरेंगे। देखिए, सम्मान के साथ समझौता अब नहीं होगा, अब नहीं सम्मान के साथ समझौता होगा। हम लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे।